जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य के। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं? नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या कुतुबन। ये आपके लिए चार विकल्प दिए गए हैं और प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता पूछा है तो आपका सही आंसर होगा मुल्ला दाऊद, यानी कि विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं? गद्यकार पूछा है आपसे, सितारे हिंद माने जाते हैं, लल्लू लाल या भारतेंदु जी या बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के प्रथम गद्यकार पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका सही आंसर है लल्लू लाल, राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए। सम्मेलन पत्रिका, उदंत मार्तंड, सरस्वती या नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो 33 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर आपका बी, यहाँ पर उदंत मार्तंड आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी सही आंसर है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है ये बताना। सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक या फिर मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 और इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद, आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? ये महत्वपूर्ण कथन है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंद दुलारी वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत। किसका कथन माना जाता है? ये तो सही आंसर है नंद दुलारी वाजपेयी जी का ये कथन माना जाता है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन। क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 का सही आंसर है आपका राइट आंसर होगा मंगलसूत्र, यहाँ पर सही आंसर है। अधूरा उपन्यास है तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस रचना पर? रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर। क्वेश्चन नंबर 37, दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 37 है और राइट आंसर है आपका उर्वशी। उर्वशी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताना है। जॉर्ज गिरिसन है, शिव सेंगर हैं, आचार्य शुक्ल हैं या गारसदा तासी हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर है गारसदा तासी, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। पद्मावत किसकी रचना है? नावादास, केशवदास, जायसी, तुलसीदास, बताइए। पद्मावत किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 39 है और 39 का आंसर बताना है तो आपका सही आंसर है ये रचना मानी जाती है, महत्वपूर्ण रचना है, जायसी जी की रचना है पद्मावत, तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर है। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? लल्लू लाल, सदल मिश्र, नावादास या सूरती मिश्र। बेताल पच्चीसी के रचनाकार आपका सही आंसर होगा सूरती मिश्र, यानी कि विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। सुहागी की नुपुर के जो रचयिता माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद्र। सुहाग के नुपुर के रचयिता आपके लिए बताना है तो राइट आंसर होगा अमृतलाल नागर, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? दिनकर जी की रचना है, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय और ये रचना मानी जाती है दिनकर जी की, तो विकल्प नंबर
एक आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अशोक के फूल ये किस विधा की रचना है अगर पूछा जाए तो ये निबंध संग्रह है, और इसके रचनाकार आपसे पूछा है तो बताइए अशोक के फूल के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है अशोक के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, महत्वपूर्ण रचना है, निबंध संग्रह है, तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन, सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, या फिर जयशंकर प्रसाद, या सुभद्रा कुमारी चौहान। झरना काव्य संग्रह है ए, और इसके जो रचयिता माने जाते हैं 44 का सही आंसर होगा सी, यानी कि जयशंकर प्रसाद राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, भारत भारती काव्य के रचयिता कौन है बताइए। गोपाल सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, या धर्मवीर भारती। भारत भारती के रचयिता माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त, यानी कि विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। दोहा कोश के रचयिता कौन है, लुइपा है, ज्वेंदु है, सरहपा है, या कंडपा है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 46वां, और इसका जो सही आंसर है दोहा कोश के रचयिता पूछा है सरहपा, जो कि राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर है सरहपा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है प्रेम सागर की रचनाकार सदल मिश्र हैं, या फिर यहाँ पर उस्मान है, या फिर लल्लू लाल, या फिर सुंदरदास। प्रेम सागर की रचनाकार तो लल्लू लाल राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। प्रेम सागर की रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। पंच परमेश्वर किस विधा की रचना है अगर पूछा जाए तो कहानी है, और इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है, प्रेमचंद्र, या फिर मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। तो 48 का सही आंसर है बी, यानी कि प्रेमचंद्र राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन माने जाते हैं। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, निराला, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 का सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला आपका सही आंसर होगा। ये जो है तोड़ती पत्थर कविता के कवि माने जाते हैं। हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन माने जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हार की जीत अभी पढ़ा था अपन ने, और एक कहानी है, और कहानीकार कौन माने जाते हैं। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा सुदर्शन, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, सुदर्शन सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, इंसा अल्लाह खां। आखिरी में आपके लिए बताना कि कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही हुए हैं, तो कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर लें। रानी केतकी की कहानी के लेखक पूछा है तो इंसा अल्लाह खां आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 52 है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है। बाबू तोताराम, केशव राम भट्टे, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्ते। तो 52 का सही आंसर शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है। तो सही आंसर है बाल मुकुंद गुप्त, आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, रसिक प्रिया की रचनाकार कौन है बताइए। मलुक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल, केशव दास। रसिक प्रिया, और इसके रचयिता माने जाते हैं केशव दास, यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, केशव दास बिल्कुल सही राइट आंसर है। कुट्टा जी के रचयिता कौन है। शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 54 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुट्टज के रचयिता पूछा है तो आपका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसू काव्य की रचनाकार कौन है। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। आंसू काव्य है और इसके रचनाकार माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहते भुजंग,
प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां आपसे यहाँ पर पूछी हैं, बताइए इन पंक्तियों के रचयिता कौन होंगे। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, और इन पंक्तियों के जो रचयिता माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन, रहीम। यहाँ पर विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं कि अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता बताइए। ये पंक्तियाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं और इनकी रचयिता आपसे पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं इनके रचयिता माने जाते हैं रसलीन, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है जब जब हुए धर्म की हानि बड़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता रसखान, तुलसी बिहारी या फिर कबीर। जब जब हुए धर्म की हानि बड़े असुर अधम अभिमानी, इन पंक्तियों के जो रचयिता पूछा है आपसे तुलसीदास राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 69 है। पर सरसहि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता बताना है। ये पंक्तियाँ भी आपकी महत्वपूर्ण है। किसकी पंक्तियाँ मानी जाती हैं ये, तो क्वेश्चन नंबर 59 है और 59 का सही आंसर होगा तुलसीदास। तुलसीदास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 60 क्या पूछा है, रक्त है या है नसों में छद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुभद्रा कुमारी चौहान। ये पंक्तियां हैं, किनकी पंक्तियां हैं, तो आपका सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।